वहीं रांची एसएसपी ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। अभी एफर्ट है कि जितने भी हमारे मतदाता हैं वो सभी भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान करें और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। थोड़ी बहुत कहीं कहीं हल्की फुल्की जो कॉल्स आई हैं उसको भी तुरंत हमारी जो QRTs हैं, जो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने तुरंत एड्रेस किया है। अभी तक मिला जुला कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और पब्लिक का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। सर, एक बार जब प्रक्रिया संपन्न होगी सर, तो किस तरह से अरेंजमेंट्स है ताकि बैलेट बॉक्सेस जो जहाँ पे काउंटिंग सेंटर पर पहुँचाएंगे सुरक्षित तरीके से प्रॉपर एस्कॉर्ट में जितने भी बैलेट बॉक्सेज हैं उन सभी को जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। वहाँ पर रिसीविंग की पूरी तैयारी कर ली गई है जिला प्रशासन के द्वारा और वहाँ पर हमारी जो त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसकी भी तैयारी कर ली गई है और स्ट्रांग रूम में वहाँ पे जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनके सामने उसको सील कर दिया जाएगा और उसका फिर काउंटिंग डे के दिन फिर जो सो काउंटिंग होगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए रांची एसएसपी थे राकेश रंजन, जिन्होंने यह जानकारी दी कि फिलहाल अगर बात करें तो कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर फिलहाल जो है वो राजधानी रांची में मतदान जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, ये रांची का हरमू का एक मतदान केंद्र है, संत कुलदीप हाई स्कूल, और इस मतदान केंद्र पर अब से थोड़ी देर बाद जो है वो खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। उस दौरान आप देखिए कि वार्ड नंबर 26 के इस मतदान केंद्र संख्या 7 को जो है वो पूरी तरह से सजाया गया है, मॉडल बूथ बनाया गया है। लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, मतदाताओं के व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का जो है वो विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वैसे लोग जो कि बुजुर्ग हैं, जिन्हें चल फिर पाने में परेशानी हो रही है, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, उसकी जो है वो व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वैसे में लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण, हर बार की अगर बात करें तो जब भी विधानसभा, लोकसभा या फिर इस तरह से निकाय चुनाव होता है, सूबे के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो अपना वोट करना नहीं भूलते हैं और फिलहाल इंतजार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि वो पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मताधिकार के बाद यह भी मैसेज कि वोट कितना जरूरी है, आपका एक वोट इस लोकतंत्र के त्यौहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सत्यव्रत, तो कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के साथ इस बूथ पर पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वार्ड नंबर 26 की बूथ संख्या 7 की, जहां पर कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सत्यव्रत, वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि देखिए सबसे ज्यादा जो उत्साह है वो महिलाओं में देखने को मिल रहा है लोकतंत्र के इस त्यौहार में। पहले सुबह से अगर बात करें तो राजधानी रांची के अलग अलग मतदान केंद्रों पर जो है वो महिलाओं की संख्या देखने को मिली। लोगों में गजब का उत्साह है, चूंकि इस बार के शहर की सरकार को बनाने के लिए जो मतदाता हैं अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कुछ मतदाताओं से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो मतदान रहा वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और वैसे में आप देखिए लगातार जो है वो रांची डीसी हैं वो पहुंच चुके हैं, चूंकि मैंने आपको बताया कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहुंचेंगे। वैसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। रांची डीसी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और लगातार जो है वो व्यवस्थाओं की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और लगातार लोगों में जो है वो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। विनोद पांडे जी हैं। सर, कैसा माहौल दिख रहा है? जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान केंद्रों पर, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उत्साह है और इस लोकतंत्र के पर्व में जिस तरह से लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, ये इस राज्य और देश के लिए एक शुभ संकेत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने भी अपना वोट कास्ट किया है। देखिए, मैंने तो अपना वोट कास्ट किया, हमारे परिवार के लोग भी वोट कास्ट किए और हम लोग सभी लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और अपने मत का प्रयोग करें
और ये चूँकि दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी प्रत्याशी हैं वो किसी न किसी दल के समर्थित उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से ये जो उत्साह आप देख रहे हैं इसमें जो पार्टियां हैं उनका भी सहयोग इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने में और जनता को यहाँ तक पहुँचाने में उनका भी सहयोग है। बिल्कुल, आप देख जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि एक माताजी हैं जो अपना वोट देकर जो है वो निकल रही हैं और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। आप देखिए कि लोकतंत्र के इस त्यौहार में चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं, सबसे ज़्यादा जो उत्साह है देखने को मिल रहा है और वैसे में लोग जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आप देखिए माताजी के उंगली पर स्याही का यह निशान बता रहा है और चेहरे पर यह मुस्कान बता रहा है कि आपने अपना वोट कर लिया। वोट कर लिए माताजी? हाँ कर लिए, हाँ कर लिए। कितना जरूरी है वोट करना? बहुत जरूरी है। वो तो बीमार है, तबीयत खराब है, लेकिन हम उठ के आ रहे हैं वोट देने के लिए। क्या आग्रह करना चाहिएगा उन लोगों से जो अभी भी अपने घर में हैं, वोट करने नहीं आए हैं, कि घर से बाहर निकले, आपकी तरह वोट करने आए? आप बीमार होते हुए भी वोट करने? बीमार करते हुए हम चल आए। जरूरी है वोट देना। बिल्कुल, वोट देना बेहद जरूरी है। देखिए कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि पहली बार वोट किए या इससे पहले भी? दूसरा बार है ये वोट देके बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, इससे पहले जब आपने वोट किया होगा तो ईवीएम के माध्यम से किया होगा, इस बार बैलेट था, क्या कुछ अलग रहा? कैसा अनुभव रहा? अलग है, इससे थोड़ा सा अलग है। पहले वाला भी वैसे था और इससे थोड़ा सा बस डिफरेंट है। मतलब दोनों अनुभव मिला, ईवीएम का भी और बैलेट का भी। आपने ही वोट किया? आज वोट जैसा है, जैसे नहीं लग रहा है वोट एक त्यौहार है और अपने अपने घर से सबको निकलना चाहिए। वोट देने बहुत ज़रूरी है, एक मतदान भी बहुत ज़रूरी है, तो सबको निकलना चाहिए और वोट देना चाहिए अपने हक के लिए। बिल्कुल, देखिए ये रांची के जागरूक युवा हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसी तरह से लगातार लोगों में उत्साह जो है वो अपने मतदान के प्रति देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। नक्षत्र न्यूज़ भी अपील करना चाहेगा उन मतदाताओं से कि जो अभी भी अपने घरों में हैं कि आप अपने घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक बेहतर लोकतंत्र में जो है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, तब जाकर एक जो है वो शहर की सरकार जो है वो मिल सकेगी। क्योंकि कई बार होता है रांची नगर निगम में के तहत जो है वो नागरिक सुविधाओं के लिए लोगों को कई बार भटकना पड़ता है। वैसे में लंबे समय के बाद राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग के बड़े कोशिश के बाद जो है वो यह मौका मिला है कि लोग लोकतंत्र के इस त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे में उन मतदाताओं से अपील जो अभी भी अपने घरों में हैं कि घर से बाहर निकले और अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का बिल्कुल प्रयोग सत्यव्रत, करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।